नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है आपको 16 अप्रैल 2026। हम लोग जो है 16 अप्रैल 2026 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उस सभी प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे, है ना। आज आते हैं हम लोग पहले प्रश्न पर। चलिए ठीक है। कल जो है आप लोगों को करंट अफेयर्स नहीं मिल पाया था किसी कारण से, लेकिन आज जो है थोड़ा सा लेट है, समय का थोड़ा अभाव है। इस वजह से जो है क्लासरूम का शेड्यूल पूरी तरह से व्यस्त रहता है, इस वजह से समय नहीं मिल पा रहा है करंट अफेयर्स के लिए। तो देखते हैं, चलिए अभी बना लेते हैं। कोशिश रहेगा कि आप लोगों को प्रत्येक दिन का जो है प्रोवाइड कम से कम हो जाए। चलिए यहाँ पर है, विश्व चागास दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व चागास रोग दिवस जो है प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो यह प्रत्येक वर्ष, यदि बात करें कि विश्व चागास रोग दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, यह 14 अप्रैल को मनाया जाता है ना। तो ध्यान रखेंगे कि विश्व चागास रोग यदि आपसे पूछा जाता है सीधे तौर पर, तो विश्व चागास रोग कब, तो यह 14 अप्रैल को मनाया जाता है। हो सकता है कि बहुत सारे छात्र को जानकारी होगी कि चागास क्या होती है, यदि नहीं जानकारी है तो हम थोड़ा सा बातचीत कर लेंगे। वैसे आपको ये जो है डिजीज़ में, बायोलॉजी के डिजीज़ वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलता है। तो ये 14 अप्रैल को, सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे कि ये 14 अप्रैल को विश्व चागास रोग दिवस मनाता है। और पहली बार जो है 14 अप्रैल 2020 को यह आयोजित किया गया था। चागास रोग है जिसे अमेरिकी ट्रिपेनोसोमियासिस के नाम से भी जाना जाता है। एक नाम इसको ध्यान रखेंगे कि पहली बार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसलिए अमेरिकी आपको ट्रिपेनोसोमियासिस के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसको? चागास रोग को। और यह जो है आपको ट्रिपेनोसोमा क्रूजी नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होने वाला एक क्या है, परजीवी ये संक्रमण है। सीधे तौर पर पूछा जाता है यह किससे ये संक्रमित होता है, तो ये परजीवी संक्रमित होते हैं। उसके बाद इस बीमारी का नाम यदि बात करें कि ब्राज़ील के एक वैज्ञानिक थे या चिकित्सक थे, कार्लोस चागास। और कार्लोस चागास के ही नाम पर इस बीमारी को जो है रखा गया है। जो खोज किए, जिनके द्वारा खोज किया गया, वही इस बीमारी का नामकरण कर देते हैं, अपने नाम से नामकरण कर देते हैं ना, इसीलिए उनके नाम पर ये रखा गया है। जिन्होंने 1909 में ही इसकी खोज की थी। और यह बीमारी जो है मुख्य रूप से संक्रमित ट्रैकोमाइन बग्स के काटने से ये फैलती है ना। एक आपको एक देखने को मिलेगा, खासकर कीट देखने को मिलता है, ट्रैकोमाइन बग्स, है ना, इसके काटने से ये बीमारी फैलती है। और इसको आमतौर पर जो है एक नाम जाना जाता है, किसिंग बग्स के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इस वजह से किसिंग थोड़ा सा देखने को मिल रहा है कि किसिंग बग्स इसको बोला जाता है। क्यों किसिंग बग्स बोला जाता है? क्योंकि यह जो काटता है होठों और चेहरे के आसपास ही ये अटैक करता है। ठीक है, ये जो आपको बीमारी देखने को मिल रहा है चागास, तो चागास किस पे? होठों और, सिंपल सी बात है कि ये होठों और क्या कहते हैं, चेहरे के आसपास ही काटता है। इस वजह से ये प्रत्येक वर्ष जो है सामाजिक जागरूकता के लिए 14 अप्रैल को चागास रोग दिवस मनाया जाता है ना। चलिए यहाँ पर एक नेक्स्ट प्रश्न है कि 13 अप्रैल 2026 को जालियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, है ना। तो हाल फिलहाल में जो है 13 अप्रैल 1919 को एक घटना घटती है और उसी के संदर्भ में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 13 अप्रैल 2026 को जालियांवाला बाग हत्याकांड, हिस्ट्री में पढ़ने को अवश्य मिलता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, और जालियांवाला बाग हत्याकांड की वर्षगांठ मनाई गई है। कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 107वीं वर्षगांठ मनाई गई है ना। तो ध्यान सीधे तौर पर रखेंगे, यहाँ से ज़्यादा ऐसा नहीं, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको कहाँ पर, हिस्ट्री में मिलता है। तो हिस्ट्री में आप लोग पढ़े ही होंगे। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में यहाँ पर ज़्यादा डिटेल नहीं, कि हम केवल वर्षगांठ याद रखवाएंगे आपको कि 107वीं वर्षगांठ इस बार 2026 में मनाई गई है। वहीं पर यदि बात करें अगला प्रश्न का, तो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित की गई, जिसमें भारत के आयुष शेट्टी ने रजत पदक जीता है। तो सीधे तौर पर है, यदि बात करें कि आयुष शेट्टी के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है, रजत पदक जीता गया है। और यह बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 में। और अब पूछा जा रहा है कि यह खेल का आयोजन हुआ कहाँ पर, तो ये खेल का आयोजन हुआ कहाँ पर, यहाँ पर आंसर ले लेते हैं। तो ये चाइना में हुआ। कहाँ पर हुआ है? तो ये चाइना में हुआ, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे कि बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 जिसका आयोजन कहाँ पर, चीन में किया गया है ना, चीन के निंगबो शहर में किया गया। तो जरूरत नहीं है शहर का नाम, केवल आप चाइना याद रखेंगे काफ़ी है आपके लिए।
यदि बात करें इस प्रतियोगिता में भारत के आपको 20 वर्षीय जो हैं खिलाड़ी आयुष शेट्टी, इनके द्वारा पुरुष एकल में जो है कौन सा पदक जीता गया, तो इनके द्वारा जीता जा रहा है रजत पदक जीता जा रहा है ना। और फाइनल में जो है चीन के एक खिलाड़ी हैं सीयू की, इनसे ये पराजित हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं है। तो फाइनल में जब पराजित होते हैं तो इनको मिलता है रजत, यदि फाइनल में जीत जाते तो मिलता है इनको स्वर्ण पदक मिलता है, ठीक है। तो ये खेल याद रखेंगे। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप है, तो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है, तो यह चाइना में हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर। किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उम्मीद है कि सभी बातें आप समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए यहां पर देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि फ्रांस में आयोजित मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब जो है किसके द्वारा ये जीता जा रहा है, कौन सा खिताब है, तो यहां पर जो है मोंटे कार्लो आपको मास्टर्स खिताब 2026 का है, और यह किसके द्वारा जीता जा रहा है, तो इस बार जो है जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया है ना। तो जैनिक सिनर याद रखेंगे कि किनके द्वारा ये जीता जा रहा है, तो ये जैनिक सिनर के द्वारा जीता जा रहा है। इटली के प्रमुख खिलाड़ी हैं और ये टेनिस के मशहूर खिलाड़ी हैं ना, और नाम क्या है, जैनिक आपको सिनर इनका नाम है। और यह फ्रांस में आयोजित कार्लोस अल्कराज को, फ्रांस में जो है आयोजन हुआ था, और फ्रांस में जो आयोजन हुआ था एक स्पेन के एक खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्कराज, यही दोनों में तभी टक्कर होता है, या तो कार्लोस अल्कराज जीतते हैं या तो कौन जीतते हैं, आपको ये जैनिक सिनर, इसी दोनों में टक्कर होता है। किसी में आपको कार्लोस अल्कराज जीतते हुए दिखाई पड़ेंगे, किसी में आपको जैनिक सिनर जीतते हुए दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर जो है बाजी मारते हैं, कौन बाजी मारते हैं, तो यहाँ पर जैनिक सिनर बाजी मारने में ये सफल होते हैं। और ये जो तस्वीर आपको देखने को मिल रहा है ये जैनिक सिनर का ही तस्वीर है। यदि बात करें अगले प्रश्न का, तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर वन तारा, ठीक है, ठीक है, यदि बात करें कि निम्न में से किस स्थान पर जो है वन तारा विश्वविद्यालय नामक वन्यजीव और पशु चिकित्सक विज्ञान को जो है समर्पित दुनिया का पहला वैश्विक वन्यजीव संस्थान लॉन्च किया गया है। यह ध्यान रखेंगे, एक संस्थान वैश्विक वन्यजीव संस्थान के तौर पर जो है लॉन्च किया गया है। और पूछा जा रहा है क्या कि वन तारा है ना विश्वविद्यालय नामक वन्यजीव और पशु चिकित्सा विज्ञान को जो है समर्पित दुनिया का पहला वैश्विक वन्यजीव कहाँ पर लॉन्च किया गया, ये किस शहर में कह सकते हैं या कहाँ पर किस राज्य में कह सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं। और यह जो है वन तारा जो है खास करके जो है मुकेश अंबानी के जो बेटे हैं अनंत अंबानी, उनके द्वारा ये जो है समर्पित है। तो ये कहाँ पर, तो ये जामनगर में। इससे संबंधित 2-3 बार आपको पर्यावरण से संबंधित बार बार ये प्रश्न आता है, वन तारा से संबंधित आपको बार बार ये प्रश्न आता है, तो याद रखेंगे वन तारा विश्वविद्यालय नामक वन्यजीव और पशु चिकित्सक विज्ञान जो है कहाँ पर, तो ये दुनिया का पहला है, और पहला है तो जब अच्छे से याद रखेंगे वन तारा को, है ना। और वन तारा जो है ये आपको पहला एकीकृत वन्यजीव संरक्षण पशु चिकित्सक विज्ञान संस्थान जामनगर गुजरात में, किस राज्य में, जामनगर कहाँ पर है, तो ये जामनगर गुजरात है ना, अच्छे से जानते होंगे जामनगर को, ठीक है, लॉन्च किया गया। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अनंत अंबानी जो हैं इनके नेतृत्व में ही ये शुरू की गई है। तो ये आपको पहले ही बता दिया है कि इनके जो आपको मेन जो इसके मालिक हैं कौन है, अनंत अंबानी, और अनंत अंबानी के द्वारा ही ये आपको समर्पित की गई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। और यदि तस्वीर कर देखते हैं तो तस्वीर में जो है अनंत अंबानी है, मुकेश अंबानी है ना, इनके द्वारा जो है ये, और इनके घर के कोई सदस्य होंगे। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं कि अगला प्रश्न जो है आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बन गए हैं। आसान सा प्रश्न है, हाल ही में जो है आईपीएल अभी चल रहा है, तो आईपीएल संदर्भित आपको बहुत सारे प्रश्न आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, और एक एक प्रश्न जो प्रश्न तैयार हो रहे हैं वो प्रश्न आपको सीधे तौर पर देते रह रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि आईपीएल में 4000, यदि आपसे पूछा जाता है कभी भी कि आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय, यदि सबसे युवा भारतीय पूछे तो सबसे युवा भारतीय कौन बन चुके हैं, तो यह बन चुके हैं शुभमन गिल बन चुके हैं। मात्र 26 वर्ष कुछ दिनों के हैं ये, तो 26 वर्ष कुछ दिनों के हैं। तो यहाँ पर जो है इससे पहले यदि बात करें कि रिकॉर्ड किसके नाम था, तो इससे पहले रिकॉर्ड जो है विराट कोहली के नाम था, तो वो 27 वर्षों कुछ दिनों में ये किए थे, रिकॉर्ड बनाए थे, 4000 रन बनाए थे। लेकिन अब जो है सबसे युवा, यदि बात करें कि सबसे युवा भारतीय बल्लेबाज कौन है, तो शुभमन गिल। हो सकता है कि ये रिकॉर्ड भी टूट जाए कुछ दिनों में, तो जब तक ये रिकॉर्ड है तब तक तो आपको याद रखना ही होगा कि ये जो है आपको सबसे युवा, यदि बात करें कि सबसे युवा कौन है, तो यह है आपको शुभमन गिल हैं, याद रहेगा। और गुजरात टाइटंस के ये क्या है, कप्तान भी हैं, गुजरात टाइटंस के भी कप्तान है। यदि भारत की बात करें कि भारत के वनडे टीम के कप्तान हैं, और उसके बाद भारत के टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल ही हैं, है ना। इस कम उम्र के हैं तो ये लंबे दिनों तक अभी यदि परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो ये लंबे दिनों तक भारत का नेतृत्व करते रहेंगे, ठीक है। परफॉर्मेंस में देखा जाएगा, यदि परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा तब तो हट भी सकते हैं, क्योंकि इससे अच्छे भी खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं, लाइन में खड़े हैं। यहां पर लेते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है कि बेल्जियम और यूरोपीय संघ में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है ना।
तो बेल्जियम और यूरोपीय संघ एक ही बात है, बेल्जियम में नियुक्त कर दिया, यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है कहां पर देखने को मिल रहा है, बेल्जियम में है, और बेल्जियम में नियुक्त कर दिया, दोनों का एक ही से काम चल जाएगा। तो बेल्जियम और यूरोपीय संघ का जो है भारत का जो है नया राजदूत किसे नियुक्त कर दिया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है प्रणय वर्मा को नियुक्त किया गया है। अच्छे से डाउन ये आपको जो है नोट होनी चाहिए कि प्रणय वर्मा है ना, ये जो आपको देखने को मिलता है प्रणय वर्मा, ये आपको 1994 बैच के भारतीय विदेश सेवा के ये अधिकारी और बांग्लादेश में भारत के वर्तमान में उच्चायुक्त हैं, ठीक है। और इन्हीं को जो है बेल्जियम और यूरोपीय संघ का भारत का अगला राजदूत प्रणय वर्मा को जो है नियुक्त किया गया है, तो नोट होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना के द्वारा किस राज्य में ब्रह्मास्त्र अभ्यास आयोजित किया गया है ना। ब्रह्मास्त्र नाम आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, कि भारतीय के द्वारा दिया गया है और नाम है कि ब्रह्मास्त्र, और ब्रह्मास्त्र जो है अभ्यास कहां पर आयोजन इसका हुआ है, तो ब्रह्मास्त्र का जो आयोजन आपको देखने को मिल रहा है कहां पर, तो ये राजस्थान में होते हुए दिखाई पड़ रहा है। जो पोखरण का रेंज आपको देखने को मिलेगा, पोखरण के रेंज में ही यह अभ्यास आयोजित किया गया। तो भारतीय सेना के द्वारा ब्रह्मास्त्र अभ्यास राजस्थान में आयोजित किया गया था, और यह अभ्यास जो है राजस्थान के जैसलमेर स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजन इसका किया गया था। तो अभ्यास आप लोगों को सीधे तौर पर पूछा जाता है, इसलिए अभ्यास जो है आप लोग अच्छे से रखेंगे याद। किसानों की अगला प्रश्न ले लेते हैं कि किसानों की आय में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में उन्नत कृषि मेला 2026, एक लाइन केवल बात करेंगे कि उन्नत कृषि मेला 2026 जो है इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो उन्नत कृषि आयोजन ये जो किया गया है, तो ये कहां पर, तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। कहां पर किया गया है, तो मध्य प्रदेश में। क्या मध्य प्रदेश में किया गया, तो मध्य प्रदेश में जो है किसानों की आय में जो है वृद्धि और आधुनिक कृषि तकनीक को जो है बढ़ावा देना। कृषि में जितना टेक्नोलॉजी को लाएंगे, आधुनिकीकरण को लाएंगे, कृषि में जो है उतना बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, और किसानों की आय में जो है बढ़ोतरी स्वाभाविक बात है कि तब हो जाती है। इसीलिए टेक्नोलॉजी को जोड़ा जा रहा है, तकनीक को जोड़ा जा रहा है, टेक्नोलॉजी को जोड़ा जा रहा है, और टेक्नोलॉजी के लिए जो है आधुनिक कृषि जरूरी है। इसलिए किसानों के पहले जो अब खेती होती थी कैसे होता था, पहले बैलगाड़ी से होता था, उसमें नया टेक्नोलॉजी लाया, क्या ट्रैक्टर लाया। अब जो है आप देखते होंगे थ्रेसरिंग, सब देखते होंगे कि तुरंत जल्द से आपको तुरंत देखने को मिलता है कि थ्रेसरिंग हो जाता है, खेतों में ही हो जाता है। तो ये सब क्या टेक्नोलॉजी है, जो मशीनीकरण आ रहा है, मशीनीकृत समझ सकते हैं कि यूज हो रहा है खेतों में, वो क्या है, टेक्नोलॉजी। अमेरिका सब में, अमेरिका बहुत ज़्यादा विकसित देश है, तो विकसित देश है तो वहाँ पर देखने को मिलता है एकदम अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी। भारत थोड़ा सा विकासशील है, तो धीरे धीरे जो है भारत रेंग कर चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा उन्नत कृषि महोत्सव 2026 कहाँ पर आयोजन किया गया था, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में किया गया था, नोट होनी चाहिए अच्छे से। और यदि बात आती है मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश की राजधानी कौन है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और मुख्यमंत्री यहाँ पर है डॉक्टर मोहन यादव हैं। और राज्यपाल यदि बात करें कि राज्यपाल जो है मंगू भाई छगन भाई पटेल है। लोकसभा की कितनी सीटें देखने को मिलती है, 29 सीटें। वहीं पर राज्यसभा की यदि बात करें तो राज्यसभा की कितनी सीटें, 11 सीटें आपको देखने को मिलती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है भारत के पहले स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्ट बेड का उद्घाटन किस राज्य में किया। तो एक टेस्ट बेड है आपको, ठीक है, टेस्ट आपको बेड देखने को मिल रहा है, इसका उद्घाटन इसमें क्या है, पहला स्वदेशी अब कंप्यूटिंग है, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग को जो है जोड़ा गया है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग को जो जोड़ा गया, अभी ये सब काम जो करते हुए दिखाई पड़ रहा है एक ही राज्य है ना, टेक्नोलॉजी को जोड़ते हुए दिखाई पड़ रहा है, कौन सा राज्य, तो आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है अमरावती। अमरावती इस वजह से क्योंकि नई राजधानी तैयार कर रहा है, और नई राजधानी में पूरी तरह से आधुनिकीकरण को एकदम ला रहा है। तो भारत का पहला ऐसा आपको देखने को मिल रहा है, भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्ट बेड का उद्घाटन जो है कहां पर, आंध्र प्रदेश के अमरावती में, जो आंध्र प्रदेश के अमरावती में किया जा रहा है, ठीक है। और यदि बात करें आंध्र प्रदेश का राजधानी का, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी जस्ट बात कर रहे हैं क्या, कि अमरावती है। मुख्यमंत्री कौन है, यही चंद्रबाबू नायडू है ना, अच्छा कार्य कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के लिए। यदि बात करें कि राज्यपाल, तो राज्यपाल एस अब्दुल नजीर हैं। और लोकसभा की यदि बात करें तो लोकसभा की कितनी सीटें, 25 सीटें आपको देखने को मिलती है। और वहीं पर राज्यसभा की 11 सीटें आपको आंध्र प्रदेश से देखने को मिलती है ना। चर्चा का विषय बना हुआ है क्या, लोकसभा की सीटें जो है आने वाले दिनों में क्या बढ़ जाएगी, 800 से क्या अधिक होने वाली है। मेरे अनुसार से तो नहीं बढ़ाया जाएगा, अभी कोई सरकार जो है छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। हो भी सकता है, कहा नहीं सकता है कि नहीं होगा, किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए दक्षिण भारत जो है अभी तैयार नहीं है, इस वजह से मेरे अनुसार से तो नहीं होगा। होने का तो कुछ भी हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं, भारत और किस देश के बीच में जो है 7वां डस्टलिक अभ्यास, यह भी अभ्यास यहां आपको देखने को मिल रहा है। एक ब्रह्मास्त्र अभ्यास दिए, और यह जो दूसरा अभ्यास आपको देखने को मिल रहा है, यह डस्टलिक अभ्यास, जो 2 देशों के बीच में यह अभ्यास होती है। और किन 2 देशों के बीच में, तो भारत और उज्बेकिस्तान, है ना।
तो डस्ट लीक आपको देखने को तो यहाँ पर हिंदी में 10 लीक लिखा हुआ है, लेकिन ये ड से लिखाता है, ठीक है, ड से, ठीक है, तो डस्ट लीक होता है। इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश में आपको दिखा देते हैं। इंग्लिश में यदि बात करें तो इंग्लिश में यहाँ पर जो है डस्ट लीक आपको लिखा हुआ है, और डस्ट लीक का कौन सा अभ्यास है, ये इस बार डस्ट लीक का 7वां अभ्यास है ना, 7वां 2026 का अभ्यास है, और ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास के बीच में ये डस्ट लीक अभ्यास होती थी। यदि आपसे सीधे तौर पर पूछा था कि डस्ट लीक अभ्यास किन दो देशों के बीच में, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है, तो ये याद रखना है। और इस बार जो है 7वां संस्करण इसका आयोजन किया गया था, है ना। और तो उज्बेकिस्तान भारतीय जो सेना है ये रवाना हो चुकी थी, अर्थात इस बार जो है कहां पर, तो इस बार जो है उज्बेकिस्तान में, है ना। तो डस्ट लीक भारतीय सेना का जो है दल जो है उज्बेकिस्तान के लिए क्या हुआ, रवाना हो चुका है, जहां पर डस्ट लीक नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। तो इतना आप याद रखते हैं तो आपके लिए प्रश्न तैयार हो जाएगा वन डे एग्जाम के लिए, है ना। यदि बात करें पिछले वीडियो में आप लोगों से एक प्रश्न पूछे थे और जिसका जवाब कुछ छात्र दिए थे, कुछ छात्र नहीं दिए थे, तो जो छात्र दिए थे उससे बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं दे रहे हैं कोई बात नहीं है, कुछ कहा भी नहीं सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों से एक प्रश्न पूछे थे कि 2028 मेरे द्वारा यह प्रश्न कवर करवा दिया गया है, 2028 कोप 33 जो शिखर सम्मेलन होने वाला था भारत में, और भारत क्या करता है इसके मेजबानी को लेकर जो है पूछ रहा है। यहां पर वही प्रश्न पूछा था कि शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की योजना से किस देश ने जो है अपना नाम वापस ले लिया। पहले भारत में ये योजना होने वाला था जो कि 2028 में होता, कोप 33 का जो है संस्करण 33वां संस्करण था, और वह भारत में होता, लेकिन भारत जो है इसके लिए अभी तैयार नहीं है। भारत इस वजह से वापस हो जाता है, अपना नाम वापस कर लेता है, तो स्वाभाविक बात है कि भारत यहां से वापस नाम कर लेता है। तो ये करंट अफेयर्स का सेगमेंट था, और लेकिन अंत में आप लोगों से एक प्रश्न पूछते हैं जो आप लोगों को जवाब देना होता है, और उसका जवाब क्या होता है, सही जवाब आपको देना है, ठीक है। तो ले लेते हैं प्रश्न। एक T20 आपको इंटरनेशनल जो देखने को मिल रहा है, T20 इंटरनेशनल मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है, इसका जवाब क्या उचित जवाब है। मेरे द्वारा यह प्रश्न आपको कवर करवा दिया गया है। तो उचित आंसर जो भी आपको लग रहा है, इसमें से 4 आपके पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जो उचित है वह लिखने का प्रयास करेंगे। यदि आपका आंसर सही रहा तो अंत में जो है आपका नाम लेने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स का सेगमेंट रखते हैं यहीं तक। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।